हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो है सेट नंबर 11 है आज हमारा, और इस सेट नंबर 11 में हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन सीटीपी पार्ट फर्स्ट। हमारी सीटीपी रहती है तो सीटीपी को ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकेंड पेपर के लिए प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, ग्रेड प्रतिस्पर्धा, ड्रामा एवं नाटकों में अभिनय, प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिता, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उसके मुख आकर्षण द्वारा, उसके अंतर निरीक्षण द्वारा, मनोहारिक परिवर्तनों द्वारा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया के द्वारा। बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से उद्दीपकों की प्रतिक्रिया के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी। वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है वह क्या है? सामान्य उत्तेजना। वह अवस्था जिसमें किशोर बालक बालिका प्रोण के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है, वह अवस्था कौन सी है? लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ। बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे निम्न में से किसका परिणाम? बालकों में रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वे निम्न में से किसका परिणाम है? आनुभाविक पृष्ठभूमि का, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार क्या है? प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार बालक का स्वयं के प्रति प्रेम, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एक छोटा बालक एकांत स्थान से डरने लगता है, इसका कारण यह है कि बालक में अनुबंधन पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी। एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? अंधकार युक्त स्थान। क्या है? अंधकार युक्त स्थान। निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। 9 का ऑप्शन डी। संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया के द्वारा व्यक्त करने से, ऑप्शन यहाँ पर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की वह अवस्था जिसमें उसका खेलकूद संबंधी रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है। बताइएगा, बालक की वह अवस्था जिसमें उसका खेलकूद संबंधी रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है। पूर्व किशोरावस्था। भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है। इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? दुख की समरूप भावना द्वारा, दोनों के अंतर्निहित कारकों में समानता द्वारा, क्रोध से उत्पन्न अनुबंध द्वारा, दोनों में समरूपता द्वारा। ऑप्शन सी, दोनों के अंतर्निहित कारकों में समानता के द्वारा। नेक्स्ट है, करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, ऑप्शन बी। एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? ग्रंथीय असंतुलन, ऑप्शन बी। मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? शिशु के केंद्रीय स्नायु तंत्रिका विकास के आधार पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है? सामान्यीकरण कौन सा है? सामान्यीकरण, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आता है 17, बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्रायः निम्नलिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों ने निम्नलिखित कारकों को अमान्य घोषित किया है। किसको? मांसपेशीय समंजन को। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था के संबंध में वह कथन जो वातावरण संबंधी प्रभावों के विषय में सत्य है। जन्म होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। गलत। वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नहीं करता है लिखा, लेकिन कर सकता है। बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो पाता है, या फिर जो भी परिवर्तन बालक के आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। ऑप्शंस डी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य है शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है वह है संपूर्ण शरीर से क्रिया। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 है ना 21। क्या कारण है कि शिक्षण के समय शिक्षक बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देना पसंद करता है? बालक के स्वाभाविक विकास गति में न्यूनतम हस्तक्षेप की जानकारी के लिए, कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्व दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करने के लिए, जब तक छात्र किसी अधिगम कौशल के प्रति उपयुक्त अभिरुचि प्रकट करे तब तक उसके शिक्षण को टालना तो बिल्कुल नहीं। यदि बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास की कुछ मात्रा में हानि भी होती है फिर भी छात्र के सामाजिक शारीरिक विकासों पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पर है कि कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्व दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करने। ऑप्शंस बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंग हर्स्ट ने कहा था। ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर था, निरंतर अव्यवस्था का होना या रुचियों का सीमित होना। ऑप्शन सी। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? टर्मन कहते हैं कि एक सेकंड यहाँ पर ना सभी आएंगे, ऑल ऑफ दीज आएंगे। 23 का डी करिएगा, डी। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? विशिष्ट बालक की विशेषता बौद्धिक विकास। निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या होती है? गिरोहों में शामिल होना भी है, अध्यापन विधियां हैं, स्कूल विषयों और व्यक्तियों के चयन की समस्या। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होती है गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट की। 25 ऑप्शन डी। विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है? बुद्धि स्तर के, आर्थिक स्तर, निष्पत्ति स्तर, सामाजिक स्तर। बुद्धि स्तर। एक शिक्षक के लिए पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रखना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना, या फिर सभी। ऑल ऑफ दीज। निम्न में क्या प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, या फिर सभी। ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सी एक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, या फिर मौलिकता। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? स्मृति स्तर तक, चिंतन स्तर, अवबोध स्तर, मूल्यांकन स्तर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवबोध स्तर तक। तो ये आपके CDP के क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं लैंग्वेज हिंदी है। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? आधे अधूरे किस लेखक की कृति है पूछा गया। मोहन राकेश। झांसी की रानी की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत भारती की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। न्यूटन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का आशय, ये तो टेढ़ी खीर है।
यानी कि ऑप्शन बी कठिन कार्य होना। मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर। कर्मधारय कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन मोह। ऑप्शन ए। खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? खिलाड़ी, आड़ी। ऑप्शन सी। छद्म का विलोम क्या होगा? छद्म। ऑप्शन सी व्यक्त। सही वर्तनी चतुरंगी कैसे लिखते हैं? चतुरंगी, चतुरंगी और चतुरंगिनी। ऑप्शंस बी। जल का पर्यायवाची अम्बु, तोय, वारी या फिर सभी। ऑल ऑफ दीज। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की। तो यहाँ पर आपका 43 का एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन से के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, आँख से आंसू गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा है, घर से निकला है, तो वहाँ पर याद रखना हमेशा क्या आएगा? कौन सा कारक आएगा? ऑप्शन सी अपादान कारक आएगा। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सी संबोधन। ए रमेश यहाँ आओ। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? सूत्र विधि। कौन सी नहीं है? सूत्र विधि नहीं आती है। नेक्स्ट है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों के पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़े। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है 49। निम्न में से क्या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? लचीलेपन का सिद्धांत, पढ़ने पढ़ाने का सिद्धांत, उपयोगिता। देखो लचीलेपन और उपयोगिता का सिद्धांत होता है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का सिद्धांत नहीं। ऑप्शन डी बी। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन का, मौन पठन, सस्वर पठन, आदर्श वाचन या रसानुभूति। तो जब भी गद्य को पढ़ते हैं तो उसके लिए मौन पाठन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका होगा। निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? ध्वनि साम्य विधि, समवेत व पाठ, व्याख्या या अनुध्वनि। ऑप्शन सी व्याख्या। कौन सा है? व्याख्या है। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती, बिल्कुल करती है। भाषा बालक को भाव और विचारों को अभिव्यक्त, भाई भाषा के द्वारा ही तो हम अपने भाव विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति है तो एक माध्यम के बिल्कुल माध्यम होता है, इसलिए डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। वर्गों का सही उच्चारण क्रम किस रूप में करेंगे या किस स्वरूप में करेंगे होता है? स्वर, व्यंजन, शब्द और वाक्य। ऑप्शंस हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है। निम्न में से क्या पाठ योजना का महत्व? अध्यापक का कार्य नियमित, नियोजित व व्यवस्थित होता है। अध्यापक का समय व शक्ति की बचत। अध्यापक की मौलिकता में अंतर नहीं। ऑप्शन डी। शैक्षणिक निदान के निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? मेडिकल टेस्ट, देखो कहो, साक्षात्कार, अभिलेख। शैक्षणिक निदान की यहाँ पर देखो कहो वाली नहीं है, मेडिकल है, साक्षात्कार है, अभिलेख है। निम्न में से क्या कक्षा कार्य की उपयोगिता है? बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है। सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। बच्चों को खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? साहचर्य विधि में। किस में दी जाती है? साहचर्य। ऑप्शन बी। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? आदर्श वाचन का। ऑप्शन डी। श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत निम्न में से किस शक्ति का विकास आवश्यक है?
अंतर्बोध, धारण और बोधन, ऑल ऑफ दीज। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बोलने की। किसकी होती है? बोलने की। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। तो ये आप लोगों का हिंदी वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं इंग्लिश पे। डायरेक्शन है 61 64। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट ऑफ 4 चॉइस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। द वर्ड मैकाब्री अपोजिट इन मीनिंग टू स्प्लेंडर। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द वर्ड debentures means loan certificate. The word remiss opposite in meaning to dutiful. The word ally means accomplice. Options क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? नेक्स्ट है 65 to 66. Give one word for the following word in sentence. A man who wastes his money on luxury. One word. Option B, extravagant. Who? One who know many languages, जो बहुत सारी languages को जानता है, polyglot. Options यहाँ पर हो जाएगा आपका D. Which of the following word is misspelled? जो कौन सा है? आपने believe पहले करा है, कौन सा वाला यहाँ पर आपका गलत है? मैसेंजर का जल्दी से कमेंट करिएगा, सही फॉर्म क्या होगी? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड विलियन का सही स्पेलिंग वाला है ये। व्हाट डज द फ्रेज अ क्लोज शेप मीन्स? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 69. ऑप्शन डी, अ नैरो स्केप. When did Hemingway receive Nobel Prize? Option C, 1954. Which year? 1954. Next 71. Directions given है 71 72. Choose the correct word to fill in the blank. The news dash by him. The news was brought by him. Options D. Each of the boys dash the book. Each of the boys has read the book. Option C. Next 73 74. In the following sentence improve the part printed on bold if needed. अगर ज़रूरत है तो तब उसमें चेंज करिए, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट है. Yesterday I have received a legal notice from the bank for repayment of the loan I had taken from it. So क्या I have received में कुछ change करने की ज़रूरत है? I received yesterday, I received options आएगा C. Next है if he will discharge his duties sincerely, he will not come to any harm. So correct answer discharges. Options B. Which novel of Charles Dickens deals with new manufacturing system? Hard Time. The first play by Glassworthy is Loyalties. Gitanjali in English was published in 1912. What is the passive form? Why do you waste time? Passive forms क्या होगा इसका? Why is the time wasted by you? Option C. Next question. Futurism was founded in option D 1909. The indirect speech of he said, I saw a book, here is. He said that he had seen a book there. The playway method is used in teaching spelling. Options B. Who said English spelling is a national misfortune to England and international misfortune to rest of the world? Max Muller. Unrelated word with identical spelling but different pronunciations are called homograph. Structural approach lays
more emphasis on speaking. How many graded structures are essential for establishing foundations of English? 275 words. Next question. According to a few experts, the students who study grammar are very often able to slow grammar exercise but do not write correct speech. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 86 ऑप्शंस. A next question. The psychologist Piaget emphasized the importance of three things. Which of the following is not one of them? Meaning, knowing, understanding, memorizing. Option D, memorizing. The mother tongue as English is taught by translation, substitution, direct method, bilingual. Option D, bilingual. Next question. The method of teaching is based on the correct answer is content. Option B. Which skill can be developed in a language laboratory? Skill of speaking, skill of listening, skill of comprehension. So all of these skills can be developed in a language laboratories. Correct answer option D. सो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है वो SST वाला पार्ट है, क्योंकि SST पेडागोजी आप लोगों की चल रही है, उसी को मैं करा रही हूँ. सांची के जो स्तूप का निर्माण है वो किसने कराया है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है? सम्राट अशोक. कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध रहा है? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध रहा है वो है चोल. कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई है? कनिष्क. ऑप्शन हो जाएगा डी. उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? गुजरात. 94th ऑप्शन है. अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन लेके गया था? मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गौरी को हराने वाला कौन था यहाँ पर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान. तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ताप से. पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 11.2. माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? 3 जून 1947. देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1857. ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले. अब दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर उसके बाद 102 और 103 का आंसर इस पर बेस्ड है. प्राचीन काल में मृदाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है. उर्वर जो उपजाऊ थी, ऊसर जो अनुपजाऊ यानी कि बंजर थी. उगाई गई फसलों के आधार पर उर्वर मृदाओं को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता था, जैसे जौ वाली मृदा, धान वाली भूमि. इसी प्रकार ऊसर मिट्टियों के लवणीय भूमि, मरुस्थलीय भूमि आदि में बांटा जाता था. 16th सेंचुरी में मृदाएं अपनी अंतर्निहित विशेषताओं और बाह्य लक्षणों जैसे गठन और मृदाओं के रंग, भूमि के ढाल और पानी की सुलभता के आधार पर वर्गीकृत की गई. सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों को 16 आने वाली मिट्टी कहा जाता था. उस समय 1 से 16 आने या 64 पैसे थे. आज 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. जिन मिट्टियों की उत्पादकता 50% होती थी उन्हें अठन्नी वाली मिट्टी कहते थे. दुअन्नी वाली मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती थी, जबकि बाहर आने वाली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी. गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी तथा रंग पर आधारित मृदाओं के प्रकार थे लाल, पीली, काली आदि. वर्षा के जल पर निर्भर मृदाओं को बारानी,
कूप सिंचित को चारी, नहर सिंचित को नहरी तथा नदी के रिसाव वाली को सैलाबी कहा जाता था। सोर्स भौतिक पर्यावरण, क्लास इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। प्राचीन काल में मृदाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था? तो यहाँ पर देखा गया है 2। कितने? 2। नदी के रिसाव वाली मृदा को क्या कहा जाता था? सैलाबी मृदा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? ऑप्शंस भी 6 वर्ष की। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1957 से 20 जनवरी 1958 ईस्वी तक केंद्र था कहाँ पे? जगदीशपुर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई है? गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? अग्नि को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। इसके बाद आता है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन ए दीपंकर। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल या न्यायाधीश? ऑप्शंस क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। राज्यपाल का मासिक वेतन, देखिए राज्यपाल का जो मासिक वेतन है ना, वो आप किसी भी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कर देती हूँ 3.5 लाख रुपए हो चुका है। अब कितना? 3.5 लाख रुपए 2018 में चेंज हुआ है। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा 111 का डी कर लीजिएगा, 3.5 लाख रुपए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? वेस्ट बंगाल। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान के अंतर्गत 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के 24वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? शिक्षा। ऑप्शन सी। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। कुम्हार स्थल किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं और उनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था श्रेणी। पुरास्थलों से मिले अधिकांश पात्रों का रंग प्रायः होता था काला। कैसा होता था? यहाँ पर दिया गया है कैसा होता था? पात्र काले चमकीले पात्र होते तो काला होता है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखो भाई, गंगा नदी का अगर बताऊं यहाँ पे, ये आपकी भागीरथी गोमुख, भागीरथी के नाम से गंगोत्री गोमुख उत्तरकाशी से निकलती हुई देवप्रयाग पहुँचती हैं। सतोपंथ से अलकनंदा नदी आती है। देवप्रयाग में दोनों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और उसके बाद गंगा जी आगे आती हैं। मतलब ये आपका देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है और हरिद्वार 6 किलोमीटर तक बहने के बाद हरिद्वार में ये मैदानों में प्रवेश करती हैं।
उसके बाद बंदरपूंछ पर्वत से यहाँ से यमुना नदी आ रही है और इसमें मिल जाती है प्रयागराज के बाद। लेकिन उससे पहले कन्नौज के पास सबसे पहली सहायक नदी इसकी कौन सी आती है? रामगंगा जी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। उसके बाद गोमती नदी, गंडक नदी, कोशी नदी और महानंदा नदी, ये सारी आती है। नीचे से सोन नदी इसमें आकर के मिलती है जो कि अमरकंटक से ओरिजिन होता है। तो आप यहाँ पर बताओ भाई कौन सी नहीं है? सोन, यमुना, गोमती सहायक है, लेकिन सतलज जो है वो इंडस की है। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, और जो सतलज नदी है ये राक्षस ताल मानसरोवर से निकलती हुई हिमाचल से भारत में प्रवेश करती हैं और हिमाचल में इसमें आकर के व्यास नदी रोहतांग पास से निकलते हुए व्यास नदी सतलुज में मिलती है और ये किसकी सहायक है? सिंधु नदी की है। अब आते हैं गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन हो जाएगा 122 का सी, भीमदेव था। कौन था? करेक्ट आंसर भीमदेव फर्स्ट। ठीक है। हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंधित नहीं है? मालविकाग्निमित्रम। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? और उन्हीं के नाम से हमारे उत्तराखंड के एक जिले का नाम भी है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह ने किसने मारी थी? उधम सिंह। इसलिए उधम सिंह नगर जो है हमारे उत्तराखंड का तराई जनपद है। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन क्या थे? A.O. ह्यूम उसके संस्थापक थे। असैनिक कार्यकर्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जब असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड होने के बाद। सो 126 का सही आंसर ऑप्शन है असहयोग। INA की स्थापना कहाँ पर हुई? INA सिंगापुर। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन डी नायलॉन। कृष्णदेव रॉय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु कवि। ऑप्शंस बी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसमें? कांग्रेस पार्टी ने 1936। ऑप्शंस बी। पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर आपका ए अरुण। कौन सा है? अरुण ग्रह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? बिहार में जगदीशपुर है जहाँ से 1757 का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? होली वार। कौन सा था? होली वार। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है मानव। पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव है पाठ्यक्रम सौदेश्यपूर्ण बनाया जाए, छात्रों के अवस्था अनुकूल, अभिरुचि के अनुसार हो, सामाजिक जीवन से संबंधित हो, या फिर सभी। सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर उनका करिकुलम तैयार होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है सांस्कृतिक इकाई के रूप में, संग्रहित इकाई के रूप में, भौतिक इकाई के रूप में, या आर्थिक इकाई के रूप में? संग्रहित इकाई के रूप में। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि के क्या लाभ है? कथन अधिक प्रभावशाली होता है, समय व शक्ति की बचत होती है, छात्रों को सुनकर सीखने का अवसर मिलता है, या फिर सभी? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। बोधात्मक प्रश्नों से जांच की जाती है छात्रों की समझ और ज्ञान के स्थायित्व की, छात्रों की विचार शक्ति की, या पूर्व ज्ञान की? छात्रों की समझ और ज्ञान के स्थायित्व की। सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक कार्य क्या है? सूचनात्मक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, या मानवीय कार्य? सारे कार्य आते हैं। ऑप्शन डी। एक अच्छी
इकाई विधि का गुण निम्नलिखित में से है। आवश्यक पाठ्यवस्तु का समावेश, छात्रों द्वारा मानसिक एवं शारीरिक शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले सकने की व्यवस्था, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रेरित करना, या फिर सभी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आएगा। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण क्या? निरीक्षणात्मक विधि, परीक्षण प्रक्रियाएं, या स्वालेख, या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में 144। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि द्वारा किस अधिगम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? क्रियात्मक। ऑप्शन सी। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? विचारात्मक। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का संबंध निम्न में से किसके साथ है? छात्र के अधिगम स्तर के साथ। ऑप्शन ए। योजना यानी कि प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रिचार्ड ने। किसने किया है? रिचार्ड। ऑप्शन बी। रचनात्मक योजना का उदाहरण है? रचनात्मक, तैरना सीखना, गीत सुनना, मॉडल बनाना, या सभी। मॉडल बनाना। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि क्या है? स्रोत विधि। क्या है? स्रोत विधि। तो ये थे आप लोगों के 150 क्वेश्चन, जो कि सेट नंबर 11 आप लोगों का क्या हुआ है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।